हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रकाश परावर्तन व इसके नियम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न देखेंगे जो आपके आगामी आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव आँख का लेंस किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है। अगर आपको आता है इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। मानव आँख का लेंस उत्तल होता है। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसका उत्तर होगा उत्तल होता है। मानव आँख का लेंस उत्तल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स, ये एक नींबू को पानी के भरे गिलास के अंदर रखा जाता है तो अपनी वास्तविक साइज से बड़ा हो जाता है। वो किस प्रकार की घटना के कारण होता है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश अपवर्तन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न नंबर 3। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 2 की व्याख्या कर लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी कि एक पारदर्शी मार्ग से दूसरे पारदर्शी मार्ग, यानी पहला पारदर्शी मार्ग तो हो गया गिलास और दूसरा पारदर्शी मार्ग हो गया पानी। तो इस प्रकार से दो पारदर्शी माध्यम से होकर जो गुजरती है तो उस मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं? द्रव्य में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती हैं। जैसे पानी में छड़ डुबोएंगे तो वो जैसे हमें इस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अपवर्तन के कारण उगता और अस्त होता सूर्य बड़ा दिखता है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये इस प्रकार से जो परिवर्तन है जो प्रकाश अपवर्तन के कारण आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण से मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, अपवर्तन ही कहते हैं, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की निम्नलिखित में से किस घटना के कारण जल से भरे बर्तन के पेंदे में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? पिछले प्रश्न के व्याख्या में हमने पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अपवर्तन के कारण पेंदे पे रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। सिंपल सा प्रश्न है। आरएस प्री एग्जाम 2007 में यह प्रश्न पूछा गया है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? इसका कारण भी अपवर्तन होता है दोस्तों। प्रकाश अपवर्तन के कारण ही होता है ये सब। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है? तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण क्या है? अपवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कारण भी अपवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर भी अपवर्तन है। दोस्तों, हम इसके अंदर अपवर्तन से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न, रात में तारे झिलमिलाते हैं क्योंकि, तारे क्यों झिलमिलाते हैं? इसका राइट आंसर, ये 4 आंसरों में से आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता है। ठीक है फ्रेंड्स, वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता है, इसके कारण रात में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, रात में तारे चमकते हैं, किस कारण से तारे चमकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनेक अपवर्तनों के कारण। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अनेक अपवर्तनों के कारण रात में जो तारे हैं वो चमकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये थे प्रकाश परावर्तन से संबंधित आज के 10 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले और भी मोस्ट वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।